हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और जैसा कि हम आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे थे, तो इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद के हालातों को। मक्का से मदीना हिजरत करने के 6 महीनों के अंदर ही हुजूर ने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू करा दी और इन 6 महीनों में हुजूर ने इस्लाम को पूरी तरीके से फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन 6 महीनों में ही हुजूर ने 250 से 300 सहाबा इकराम तैयार कर लिए थे, जबकि इससे पहले मक्का में पिछले 10 सालों में भी हुजूर 125 या 150 सहाबा इकराम ही तैयार कर पाए थे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मदीना आने के बाद हुजूर पूरी तरीके से अपनी पूरी क़ुव्वत से इस्लाम को फैलाने में लग गए। और इसके अलावा हुजूर ने अल्लाह ताला से हुक्म लेकर क़िबला अव्वल, जो कि आज से पहले जेरूसलम का मस्जिद अल अक़सा हुआ करती थी, उसको बदलकर मक्का करने का फ़ैसला कर लिया, जिसकी तरफ मुँह करके सभी मुसलमान नमाज और इबादत करा करेंगे। जैसा कि पुरानी वीडियो परसिक्यूशन में हमने देखा कि हुजूर और सहाबा इकराम पर जिस तरीके से तशद्दुद और जुल्म ज़्यादती की गई, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला सूरह अल-निसा में फरमाते हैं कि हाथ बांधे रखने होंगे उन लोगों को, भले ही उनकी जान तक पर क्यों ना बनाए। पर अब सूरह हज में आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हाथ खोल दिए और इजाज़त दे दी उन लोगों को जिन लोगों पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए और उन्होंने उफ़ तक ना की, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा हुक्म था। लेकिन अब हम इजाज़त देते हैं कि वो लोग अपने हाथ खोलें और जुल्म ज़्यादती का मुँह तोड़ जवाब दें। और अब इन जालिमों को सबक सिखाने के लिए हुजूर ने मौके बनाना शुरू कर दिया। वो जालिम कुफ़ार जो समझते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पर जुल्म और ज़्यादती हम लोग करते रहेंगे और वो सहते रहेंगे, जैसा कि हज़रत ईसा और उनके मानने वालों पर ये इनके बड़े किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला का अब वादा है कि इस्लाम को गालिब करना है, और इसी के तहत हुजूर ने इन जालिमों को सबक सिखाने का मौका बनाना शुरू कर दिया। कुरैश, जिनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तिजारत से आता था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद एक तिजारती थे, जो जानते थे कि यमन से सीरिया तिजारत करने के दौरान कुरैशों पर हमला करना आसान साबित होगा, और इसी के तहत हुजूर ने लगातार 8 छापामार दस्ते इन कुरैशों के काफिलों की तरफ भेजे। हुजूर का मकसद कुरैशों को इकनॉमिकली कमज़ोर करके मक्का से बाहर निकालना था, क्योंकि मक्का के अंदर इन कुरैशों पर, कुफ़ारों पर हमला करना मुमकिन नहीं था, वो बहुत मजबूत थे। इसलिए हुजूर ने सोचा कि मक्का से बाहर इन लोगों पर हमला किया जाए, इनको उकसाया जाए, क्योंकि अब बारी हुजूर और सहाबा इकराम की थी। इसी मुहिम में एक मौका ऐसा हुआ कि अबू सुफियान, जो मक्का से सीरिया की तरफ अपना तिजारती माल लेकर जा रहा था, उसका तवक्को, उसका पीछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन वो बचकर भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ नकला, एक शहर जो कि ताइफ से काफ़ी नज़दीक था, वहाँ मुसलमानों और कुफ़ारों में एक झड़प हो गई, और इस झड़प के दौरान मक्का का एक सिपाही मारा गया। तो एक तरफ अबू सुफियान के आदमी खबर लेकर पहुँचे और दूसरी तरफ ये खबर कि मक्का का एक सिपाही मारा गया है। ये खबर जैसे ही मक्का पहुँची, मक्का के कुफ़ार तिलमिला उठे और उन्होंने जंग की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंग के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया। वहीं इन बातों से बेखबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी टुकड़ी लेकर, जिसमें 2 घुड़सवार, 8 तलवारबाज और कुछ सिपाही थे, मदीना से अबू सुफियान के तवक्को के लिए चल पड़ते हैं। मदीना से निकलने के कुछ देर बाद ही अल्लाह ताला की हुजूर पर वही नाजिल होती है, जिसमें अल्लाह ताला हुजूर को इत्तला दे देते हैं, एक तरफ से 1000 लोगों का एक लश्कर, जंगी लश्कर हुजूर की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरे रास्ते से अबू सुफियान मक्का की तरफ वापस आ रहा है। इस पूरे वाक़ये का जिक्र अल्लाह ताला सूरह अंफाल आयत नंबर 1 से 40 में करते हुए फरमाते हैं कि एक बार फिर सहाबा इकराम की आजमाइश का एक मौका हमने डाला कि जब 1000 लोगों का एक जंगी लश्कर इन लोगों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है, और सहाबा इकराम और उन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हल्के हल्के अब वो मौत के मुंह की तरफ धकेले जा रहे हैं। ऐसे में सहाबा इकराम के साथ कुछ मुनाफिकीन भी शामिल थे, जो सोचते थे कि जंग की क्या ज़रूरत है जब ऐसे ही आसानी से इस्लाम फैलाया जा रहा है। इसके अलावा इन अक़ल वालों का ये भी सोचना था कि हमारा लश्कर
उन 1000 जंगी लश्कर के सामने कुछ भी नहीं और हमारा हारना उनके सामने तय है, तो क्यों ना जंग के बजाय अबू सुफियान के काफिले की तरफ चला जाए जो गिनती में सिर्फ 50 ही हैं, और उनसे माल गनीमत हासिल करके, हथियार हासिल करके कभी और जंग के लिए सोचा जाए। पर इस पूरे वाक़ये पर अल्लाह ताला सूरह अंफाल में फरमाते हैं, हम चाहते थे कि अब इन कुफ़ारों की जड़ काटी जाए और सच को सच और झूठ को झूठ की तरह साबित किया जाए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आपने हमसे मदद की पुकार की तो हमने भी अपना वादा पूरा किया और आपके लिए 1000 फरिश्तों का एक लश्कर भेज दिया जिससे आपके दिलों में इत्मीनान तारी हो जाए। इसके अलावा हमने आसमानों से आपके ऊपर पानी बरसा दिया ताकि आप लोग पाक साफ हो जाएं और जंग के मैदान में आप लोगों के पांव अच्छी तरह जम जाएं। इसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते वक्त उनसे फरमाते हैं कि हम उन लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देंगे, फिर आप लोग मारना उनकी गर्दनों पर और जोड़ों पर जिस तरह चाहे। ये बदर का मैदान है जो मक्का और मदीना दोनों से ही फासलों पर है। एक तरफ मुसलमान हैं जिनके पास 313 सिपाही, 2 घुड़सवार और 8 तलवारबाज और 70 ऊँट हैं। वहीं दूसरी तरफ कुफ़ार हैं जिनके पास 1000 सिपाहियों का लश्कर, दूसरी तरफ 700 ऊँट और 100 घुड़सवार हैं। अरबों में जंग करने का एक उसूल था। जंग से पहले वो एक दूसरे की ताकत को आजमाते थे और इसके लिए कुफ़ारों की तरफ से उनके 3 बेहतरीन लोग सामने आए जिनमें शामिल थे उतबा, शेबा और वलीद बिन उतबा। ये तीनों पुकारते हैं, आए हमारे सामने जो हमसे मुकाबला कर सके। इनके पुकारने पर 3 अंसार साहबा निकल कर बाहर आते हैं, लेकिन ये इन तीनों से कहते हैं, आप लोग हमारे बराबर नहीं हैं, हम लोगों के सामने वो आए जो हमारे बराबर हैं, हम उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसा कहने पर तीनों अंसार साहबा वापस लौट जाते हैं। उनके वापस लौटने पर हुजूर आवाज़ देते हैं कि ए अली, ए हमज़ा, ए उबैदा बिन हारिस, जाएं और मुकाबला करें इन कुफ़ारों का। सैयद हमज़ा और हज़रत अली जल्द ही उन कुफ़ारों को जहन्नम के मुंह तक पहुंचा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उबैदा बिन हारिस उतबा के हाथों घायल हो जाते हैं। उनका एक पाँव ज़ख्मी हो जाता है। ये देख हज़रत अली और हमज़ा फ़ौरन उतबा पर टूट पड़ते हैं और उसको जहन्नम तक पहुंचाते हैं और उबैदा बिन हारिस को वापस ले आते हैं। पर उबैदा बिन हारिस बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से इंतकाल फरमा जाते हैं। ये याद रखिए, इससे पहले किसी जंग में हुजूर ने खुद से शिरकत नहीं की है, क्योंकि हुजूर इस जंग में खुद शिरकत कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम ग़ज़वा-ए बद्र के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अबू जहल तिलमिला जाता है और वो अपनी फ़ौज को तेज़ी से मुसलमानों पर हमला करने के लिए बढ़ता है। उसकी पूरी फ़ौज अपनी पूरी ताकत के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जैसा कि अल्लाह पाक का वादा है, उन लोगों के दिलों में खौफ तारी कर जाता है। उन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला खौफ कुछ इस तरह तारी कर देते हैं कि आगे बढ़ते हुए उन लोगों को सफ़ेद पोशों का एक लश्कर दिखाई देता है। ये वही 1000 फरिश्ते हैं और इनको देखकर कुफ़ारों के हाथों में से हथियार गिरने लगते हैं। वो डर जाते हैं और डर कर उनकी एक टुकड़ी जंग के मैदान से मक्का की तरफ भाग खड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ कुफ़ारों के लगातार गर्दनों पर वार पे वार होने लगते हैं। कुफ़ार गिरफ्त में आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर कुफ़ारों के बाकी लश्कर भी डर के मारे भाग खड़े होते हैं और सभी के सभी मक्का की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और इस तरह इन मुट्ठी भर मुसलमानों ने इन हज़ारों कुफ़ारों पर फतह हासिल की और सब लोगों ने बुलंद आवाज़ में दोहराया, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। इस पूरे वाक़ये पर अल्लाह ताला सूरह अंफाल में फरमाते हैं कि ये है कुफ़ारों के लिए उनके कुफ्र की और पिछले 12 सालों में नबी करीम और सहाबा इकराम पर करे गए जुल्मों की पहली किश्त, क्योंकि अब वक्त है इस्लाम के गालिब होने का, ना सिर्फ अरब में बल्कि पूरी दुनिया में। और अब इसको रोकने के लिए कोई सामने ना आ सकेगा, क्योंकि अब अल्लाह ताला की मदद इन लोगों के साथ है। लेकिन इस जंग से जो सबक हमें सीखने को मिलता है वो ये कि अल्लाह ताला की मदद सिर्फ तभी हो सकती है जब हमारा मुकम्मल यकीन अल्लाह ताला पर हो।
اس کے بعد اور بھی جنگیں باقی ہیں، حضور کی جدوجہد باقی ہے، کیونکہ اس ہار سے تلملائے قریش ایک بار پھر حملہ ور ہوں گے۔ ان حملوں کا حضور اور صحابہ اکرام نے کیسے سامنا کیا، یہ سبھی باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل SB۔